दिल्ली सल्तनत के प्रशासन संबंधी क्वेश्चन चल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो देखिए, इक्ता की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? सियासतनामा में मिलती है। किसमें मिलती है? सियासतनामा मिलती है। और जो किसने लिखा है? ये तुलसी ने लिखा है। और इक्ता एक शब्द कैसा है? ये अरबी शब्द है। याद रखें कैसा शब्द है ये इक्ता? तो ये अरबी शब्द है और जिसका अर्थ क्या होता है? भूमि होता है। क्या होता है? इसका अर्थ भूमि होता है। इक्ता देखिए हजारों दारों द्वारा दिया गया भू राजस्व क्षेत्र था जो सैनिक अथवा अमीर किसी को भी दिया जा सकता था। ये बाद में इक्ता प्रांतों में परिवर्तित हो गया था। तो याद रखेंगे इक्ता शब्द कैसा है? ये अरबी शब्द है और इसकी जानकारी हमें कौन सी किस में मिलती है? तो सियासतनामा में मिलती है। ठीक है। या बात करें तो इसको इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कौन कर रहा है? तो ये इल्तुतमिश करते हैं। कौन करते हैं? इल्तुतमिश ने शुरुआत की थी। और इसको यानी समाप्त तो कौन करेगा? तो अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। कौन करेंगे? अलाउद्दीन खिलजी आगे चल के इसको समाप्त करते हैं। इल्तुतमिश है, इसका अर्थ क्या होता है? इल्तुतमिश का अर्थ याद रखेंगे क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी। क्या होता है? साम्राज्य का स्वामी कहा जाता है इनको। और इनकी उपाधि याद रखें, ईश्वर की भूमि का रक्षक कहा जाता है इनको, है ईश्वर का सेवक का सहायक कहा जाता है। सल्तनत काल में पहला सुल्तान है इल्तुतमिश जिन्होंने खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी। ठीक है। और कौन सी उपाधि धारण की थी? अमीर उमरा या सुल्तान आजम की उपाधि धारण की थी। ऐबक ने ही इनको 1 लाख जीतल में खरीदा था। कितने में खरीदा था ऐबक ने? तो 1 लाख जीतल में खरीदा था इनको। तो याद रखेंगे। और पहला पद कौन सा दिया था ऐबक ने इनको? सर जहांदार का पद दिया था। तो इल्तुतमिश को पहला पद मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? सर जहांदार का पद मिल रहा है, जिसका अर्थ क्या होता है? अंगरक्षकों का सहायक। ठीक है। क्या कहा जाता है? अंगरक्षकों का अध्यक्ष या सहायक कहा जाता है इनको। तो पहला पद याद रखेंगे, 1 लाख जीतल में इनको खरीदा है। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत कौन कर रहा है? इल्तुतमिश कर रहे हैं इसकी शुरुआत। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 17 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। तो पूछा जा रहा है ग्रामीण अधिकारी के बारे में। तो कौन हो जाएंगे ये? देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने ही यानी कि भू राजस्व वसूलने के लिए कौन से शुरुआत की थी इन्होंने? चौधरी और कौन से थे? खूत और मुकद्दम। तो याद रखेंगे। तो ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारी कौन कहलाता था? ये चौधरी कहलाते थे। कौन कहलाते थे? चौधरी। और कौन थे? मुकद्दम। क्या हो जाता है? मुकद्दम। और क्या हो जाते हैं? खूत हो जाते हैं। तो मुकद्दम देखिए चौधरी शब्द कैसा है? याद रखें ये हिंदी शब्द है। ठीक है। और मुकद्दम शब्द कैसा है? ये मुकद्दम शब्द कैसा हो जाता है? ये अरबी शब्द है ये। तो याद रखें मुकद्दम शब्द कैसा है? ये अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? प्रथम व्यक्ति। क्या होता है इसका अर्थ? प्रथम व्यक्ति हो जाता है। और खूत का जाने बात करें तो देखिए खूत के लिए अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम किसके लिए प्रयोग किया था? जमींदार शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखेंगे खूत शब्द सब प्रथम किसने शुरुआत की थी? तो ये अमीर खुसरो ने की थी। और इसका अर्थ क्या होता है? जमींदार होता है। क्या होता है जिसका अर्थ? जमींदार होता है। ठीक है। सैनिकों को नकद वेतन के लिए प्रथा शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने ही की थी। और इक्ता व्यवस्था को आगे चल के समाप्त करता है। सैनिकों को ये कितना टंका देता था वार्षिक? तो याद रखेंगे। तो कितना टंका दे रहा है ये वार्षिक? तो ये देता था 234 टंका सैनिकों को वार्षिक देता था। ठीक है। तो पूछा जा सकता है कितना दे रहा है वार्षिक टंका इनको? 234 टंका इनको देता था सैनिकों को। तो शुरुआत कौन कर रहा है भू राजस्व क्षेत्र में? यानी ग्रामीण अधिकारी को बना रहा है कौन? चौधरी। और कौन हो जाएंगे? मुकद्दम और खूत हो जाएंगे। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। 18 देखिए क्वेश्चन कह रहा है सर्व कर लगाया जाता था। सर्व कर ये क्या था? ये देखिए ये इसे बोला जाता है हब ए सर्व। क्या बोला जाता है? हब ए सब बोला जाता है इसको, है। और ये कैसा था? ये सिंचाई कर था। क्या था? ये सिंचाई कर था। और किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। तो याद रखेंगे दिल्ली सल्तनत में सिंचाई कर लगाने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो ये फिरोज शाह तुगलक है। और फिरोज शाह तुगलक देखिए है। और इनका मूल नाम याद रखेंगे फिरोज शाह तुगलक का। तो इनका मूल नाम क्या है? कमालुद्दीन इनका मूल नाम था। क्या नाम था? कमालुद्दीन फिरोज इनका मूल नाम था। इन्हें क्या कहा जाता? सैयद उस सलातीन कहा जाता है इन्हें। और सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैयद ए सलातीन कहा जाता है इनको, फिरोज शाह को। और सल्तनत
का युग का अकबर इन्हें कहा जाता है। और किसने कहा? हेनरी इलियट ने इनको कहा है। ठीक है। और याद रखेंगे फिरोज शाह ऐसे सुल्तान हैं जिनकी माँ कौन थी? हिंदू थी। और इनकी माँ का नाम भी पूछा गया, तो क्या नाम इनकी माँ का? नाम बीबी जैला इनकी माँ का नाम था। क्या नाम था? बीबी जैला इनकी माँ का नाम था, फिरोज शाह तुगलक की। और देखिए सल्तनत काल में ऐसे सुल्तान हैं जिन्होंने 2 बार राजाभिषेक हुआ है, तो वो कौन हो जाएंगे? फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? फिरोज शाह तुगलक ने ही 2 बार राज्याभिषेक कराया था। ठीक है। और सिंचाई कर लगाने वाले कौन है? ये फिरोज शाह तुगलक ही हैं सबसे पहले। और देखिए अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में 4 प्रकार के कर लगते थे: जजिया, जकात, खुन्स, खराज। ठीक है। जो जजिया कर था वह गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? जजिया कर। और देखिए और जकात था मुसलमानों से संपत्ति से लिया जाता था। ये कितना? 2.5% लिया जाता था। खुम्स क्या होता था? लूट का कर होता था। और खिजाब क्या होता? भूमि कर होता था। 1/3 लिया जाता था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसने लगाया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। और ये क्या था? सर्वे कर क्या था? ये सिंचाई कर था। तो याद रखें दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले सिंचाई कर कौन लगा रहे हैं? फिरोज शाह तुगलक लगाते हैं। 19 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाबीद का संबंध किससे है? तो ये किससे संबंधित है? देखिए सल्तनत काल में मुस्लिम कानून के 4 सूत्र हो जाने जाते हैं। कौन हो जाएंगे? कुरान है, हदीस है, इज्मा और कयास। तो याद रखें कौन कौन से हैं मुस्लिम कानून के 4 सूत्र? कौन कौन से हैं? कुरान है, देखिए कुरान तो सभी को पता है, कुरान है। और क्या हो जाएगा? हदीस है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हदीस है। और क्या हो जाएंगे? इज्मा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इज्मा और कयास। ठीक है। देखिए कुरान है मुस्लिम कानून का प्रमुख सूत्र है। हदीस क्या होता था? पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख किया गया है। और इज्मा का कार्य क्या होता था? मुजहिब द्वारा व्याख्या किया गया कानून है ये। और कयास क्या का अर्थ क्या होता है? कि तर्क अथवा विश्लेषण के आधार पर कानून की व्यवस्था करना। ठीक है। तो याद रखें मुजहिद का क्या है? इस्लामी कानून की विधिवेत्ता मुहिज कहलाते थे, इन्हीं को कहा जाता था। तो याद रखेंगे मुस्लिम कानून के 4 सूत्र कौन कौन से हैं? कुरान है, हदीस है, इज्मा और कयास हैं। तो ये क्या हो जाएगा कि जवाबी का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा राज्य कानून से है। किससे है? राज्य कानून से है। ठीक है। देखा जाए तो देखिए सल्तनत काल में मुकदमों का निर्णय कौन करता था? काजी और मुफ्ती करते थे। कौन करते थे? काजी और मुफ्ती मुकदमों का निर्णय करते थे। और इनकी सहायता कौन कर रहे हैं? देखिए काजी और मुफ्ती करते थे। काजी और मुफ्ती का पद कैसा था? वंशानुगत होता था। तो याद रखेंगे सल्तनत काल में काजी और मुफ्ती का फल कैसा होता था? वंशानुगत इनका पद होता था। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राज्य कानून। तो याद रखें मुस्लिम के कानून के 4 सूत्र कौन कौन से हैं? कुरान है, हदीस है, इज्मा है और कयास है। ठीक है। 20 देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? हदीस एक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इस्लामिक कानून है। हदीस बताया था ये पैगंबर के कथनों और कार्यों का उल्लेख करता है। हदीस का काम क्या होता था? पैगंबरों के कथनों और कार्यों का उल्लेख करना। इस्लाम धर्म का मूल सूत्र क्या है? कुरान है। बाद में दूसरा कौन सा माना जाता है? हदीस माना जाता है। ठीक है। और इस्लामिक कानून में देखिए शरीयत कुरान हदीस पर आधारित थी ये। काजी उल कुजात का काम क्या होता था? न्याय विभाग का प्रधान को क्या कहा जाता था? काजी उल कुवाज कहा जाता था। ठीक है। और सद्र उल सुदूर किसे कहा जाता? धर्म विभाग के प्रधान को क्या कहा जाता था? सद्र उल सुदूर कहा जाता था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। 21 देखिए क्या कह रहा है? 21 कह रहा है कि सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ क्या होता था? फवाजिल का अर्थ देखिए क्या होता था? फवाजिल माने क्या होता था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि, जो बची होती राशि, उसे क्या कहा जाता? फवाजिल कहा जाता था। ठीक है। तो इसमें देखिए दे रहा है अफीजात द्वारा दिया गया अतिरिक्त भुगतान, ये भी नहीं हो जाएगा। वेतन के बदले निर्धारित मालगुजारी, ये भी नहीं है। देखिए क्या कह रहा है? इक़्ता द्वारा सरकारी खजानों में जमा किया जाने वाला अतिरिक्त राशि, तो क्या कहा जाता था? फवाजिल कहा जाता था। बलबन में ही इक़्तिदारों के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ख्वाजा नामक एक अधिकारी की नियुक्ति की थी। और बलबन ने ही कौन सा विभाग बनाया था? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना की थी। और पहला पद किसे दिया था? याद रखेंगे इमादुल मुल्क को दिया था।
जिनको उपाधि कौन सी दी थी, रावत ए अर्ज की उपाधि भी दी थी इनको, किसे, इमादुल मुल्क को। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 22 देखिए क्या कह रहा है। 22 कह रहा है कि सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राओं का पता निम्नलिखित में से कूट से करें। ठीक है, तो देखिए सल्तनत काल की मुद्राएं कौन कौन सी चल रही हैं। देखिए जीतल है और क्या है, टंका है। तो चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। दाम है ये मुगल काल के हैं, रुपया है ये शेरशाह सूरी ने चलाया था। और दाम किसने चलाया था, ये किसने चलाया था, अकबर ने चलाया था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जीतल और टंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीतल और टंका हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखिए इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया था। और बलबन ने क्या चलाया था, देखिए याद रखेंगे तो बलबन ने सोने का टंका चलाया था। तो बलबन ने कौन सा चलाया था, सोने का टंका चलाया था। किसने, बलबन ने। बलबन ने कौन सा चलाया था, सोने का टंका चलाया था। किसने, बलबन ने। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी ने कौन सा चलाया था, तांबे का टंका चलाया था। तो बलबन ने सोने का टंका चलाया, याद रखेंगे, और सिकंदर लोदी ने तांबे का टंका चलाया था। ठीक है, किसने, सिकंदर लोदी ने कौन सा चलाया था, तांबे का टंका चलाया था। और देखिए सल्तनत काल में मुद्राएं कौन कौन सी चल रही हैं। जीतल है जो तांबे का होता था, और टंका है जो चांदी का होता था। ये कैसा है, ये चांदी का होता था। इधर लिखते नहीं बन रहा है, इधर लिख दे रहे हैं। ये क्या है, ये चांदी का है। और ये कैसा है, ये तांबे का है। और किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था इसको। ठीक है, किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 2 और 4। 23 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था। तो टंका नामक सिक्का कौन चला रहा है, ये किसे बताया था हमने, इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था। ऐबक ने देखिए इल्तुतमिश को कितने में खरीदा था, तो 1 लाख जीतल में खरीदा था। और पहला पद कौन सा दिया था, सरे जहांदार का दिया था। और 1229 में ही ऐबक ने देखिए बगदाद के खलीफा से खिल्लत प्राप्त की थी उन्होंने। ठीक है, बलबन ने हमें बताया था कौन सा सिक्का चला रहा है बलबन, तो बलबन चला रहा है सोने का, सोने का टंका चलाता है ये बलबन। ठीक है, तो याद रखेंगे बलबन ने कौन सा चलाया, सोने का टंका चलाया था। बल्कि चांदी का टंका कौन चला रहा है, इल्तुतमिश ने चलाया था। और बात करें तो ऐबक ने, तो ऐबक की कोई भी सिक्के नहीं मिलते हैं, लेकिन जो हसन निजामी हैं कि कौन सी ताजुल मासिद में उन्होंने बताया है कि इन्होंने दिरहम नाम के सिक्के चलाए थे, लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। ठीक है, लेकिन इल्तुतमिश है जब जो ऐसा सुल्तान है जिन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे, देखिए चांदी का टंका चला रहा और तांबे के जीतल चलाता है। आगे चल के बलबन ने सोने के टंके चलाए थे। ठीक है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। 24 देखिए क्या कह रहा है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक है। तो कौन हो जाएंगे, ये इल्तुतमिश हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, इल्तुतमिश हो जाएंगे। इन्होंने तांबे का जीतल चलाया था। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इन्होंने कौन सा सिक्का चलाया था, इन्होंने सोने का एक नया सिक्का दीनार चलाया था। कौन सा चलाया था, दीनार इन्होंने सिक्का चलाया था। किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कौन सा सिक्का चलाया था इन्होंने, तो ये जो दीनार था वो सोने का सिक्का था। इन्होंने अदली नामक सिक्का भी चलाया था जिसका वजन कितना था, 140 ग्राम के चांदी के बराबर था। ठीक है, किसने, मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। तो यानी कि चांदी का टंका कौन चला रहा है, इल्तुतमिश चला रहा है। और सोने का टंका कौन चलाएगा, तो बलबन चलाएंगे। 25 देखिए क्या कह रहा है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससनी और जीतल किन धातुओं के थे। तो देखिए जो टंका था वो कैसा था, चांदी का था। और ससनी और जीतल कैसे थे, ये तांबे के सिक्के थे। ठीक, और किसने चलाया था, ये इल्तुतमिश ने चलाए थे। किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाए थे इसको। ठीक है, बोल दे रहे, लिख नहीं पा रहा पूरा। तो किसने चलाया था, ये इल्तुतमिश ने चलाया था। तो याद रखें कभी पूछा जा सकता है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये चांदी का टंका होता है और तांबे का जीतल होता है। ये अपन क्या है, जीतल लिखा हुआ।
तो किसने चलाए थे? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। शेर शाह सूरी की बात करें, यानी कि मुगल काल में देखिए तो इन्होंने कौन से सिक्के चलाए थे? इन्हीं के समय में देखिए शेर शाह सूरी के समय में ही मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित हुई थी। इन्होंने शुद्ध चांदी का यानी कि रुपया चलाया था, जो कितना था? 180 ग्रेन का था। और तांबे का दाम चलाया जो 380 ग्रेन के इन्होंने प्रचलित किए थे। और शेर शाह सूरी के समय में कितनी टकसालें थी पूछा गया तो कितनी थी? 23 टकसालें थी। और स्मिथ ने क्या कहा है शेरशाह सूरी के बारे में? कहा है कि शेरशाह द्वारा प्रचलित रुपया वर्तमान में ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली का आधार है। किसने कहा? स्मिथ ने कहा है। और देखिए मुगल काल में देखिए बात करें तो बाबर ने काबुल में कौन सा सिक्का चलाया था? चांदी का शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। तो याद रखें, बाबर ने काबुल में कौन सा सिक्का चलाया? शाहरुख नाम का सिक्का चलाया था। और कंधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था इन्होंने। ठीक है, आगे चल के देखिए तो अकबर ने सोने का मोहर चलाई थी। तो याद रखें, सोने की मोहर कौन चला रहा है? ये अकबर ने चलाया था इन्होंने, जो यानी कि चांदी के 9 रुपये के बराबर था। अकबर ने देखिए कौन से और सिक्के चलाए हैं? मोहर भी चलाई है, इलाही भी था, ये सोने का था। और जलाली सिक्का है जो चांदी का होता था। और दाम है ये तांबे का सिक्का था। ठीक है, अगर पूछा जाएगा तो तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। तो याद रखेंगे, तांबे का सबसे छोटा सिक्का क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। और देखिए आगे चल के देखा जाए तो जहांगीर ने निसार नामक सिक्का चलाया था और शाहजहाँ ने आना नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, कौन सा सिक्का चलाया था? आना नामक सिक्का चलाया था। और देखिए पूछा जा रहा है कि यानी कि चांदी का टंका कौन चलाएगा और तांबे का जीतल तो किसने चलाया था? ये इल्तुतमिश ने चलाया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। धन्यवाद।